हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित कुमार। आज हम इस वीडियो में कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमने कंसिडर कर लिया है कि हमारे पास तीन कैपेसिटर है, हमने इसे सीरीज में अरेंज कर लिया है। सपोज करते हैं इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है एंड यहाँ पे इसका कैपेसिटेंस C3 है। अगर हम इसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं यहाँ पे हमने V वोल्ट की बैटरी लगा दी है। बैटरी जब लगेगी तो यहाँ पे क्या होगा, Q चार्ज फ्लो करेगा एंड कैपेसिटर का चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा। सपोज करते हैं C1 के अक्रॉस V1 वोल्टेज है, C2 के अक्रॉस V2 वोल्टेज है एंड C3 के अक्रॉस V3 वोल्टेज है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो हमारा चार्ज होता है वो सेम होता है। C1 कैपेसिटर के पास Q चार्ज होगा, C2 के पास भी Q ही चार्ज होगा एंड C3 के पास भी Q चार्ज होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होते हैं। अगर यहाँ पे देखते हैं रिलेशन, Q इक्वल टू CV, ये रिलेशन होता है हमारा। यहाँ से अगर वोल्टेज फाइंड करें तो ये क्या आ जाएगा, Q अपॉन में C आ जाएगा। ये अगर V1 की वैल्यू अगर यहाँ से फाइंड करते हैं V1 कितना आ जाएगा हमारा, V1 आ जाएगा Q अपॉन में C1 आ जाएगा, क्योंकि चार्ज तो सेम है। इसी तरीके से V2 आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा Q अपॉन में C2 एंड V3 आ जाएगा हमारा Q अपॉन में C3। ये तीनों वोल्टेज आ गए हमारे, V1, V2 एंड V3 आ गए। अब जो ये V वोल्ट हमने बैटरी अप्लाई की है यहाँ पे, ये V वोल्ट जो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगा। यही V वोल्ट जाके C1 के अक्रॉस V1 बनाए, C2 के अक्रॉस V2 एंड C3 के अक्रॉस V3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो V आएगा ये V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल आ जाएगा। सपोज करते हैं इन तीनों कैपेसिटर का इफेक्टिव कैपेसिटेंस C है, कैपिटल C। इसको हमने V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है एंड यहाँ पे Q चार्ज फ्लो कर रहा है। यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा Q अपॉन में C आ जाएगा इफेक्टिव वोल्टेज। इफेक्टिव वोल्टेज हमारा कितना आएगा, Q अपॉन में C एंड V1 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, ये क्या आएगा हमारा Q अपॉन में C1। V2 आ जाएगा हमारा Q अपॉन में C2 एंड V3 हमारा है Q अपॉन में C3। Q से Q कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन में C इक्वल टू 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2 प्लस 1 अपॉन में C3। C यहाँ पे क्या है हमारा, ये हमारा इफेक्टिव कैपेसिटेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन का। अब हम कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सपोज किया हमने तीन कैपेसिटर हमने मान लिए, इसे पैरेलली अरेंज कर लिया है। मान लेते हैं इसका कैपेसिटेंस C1 है एंड इसका C2 है एंड यहाँ पे ये C3 कैपेसिटेंस है। अगर हम इसे बैटरी से कनेक्ट करें यहाँ पे हमने V वोल्ट अप्लाई कर दिया है। V वोल्ट की बैटरी से जब इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q चार्ज फ्लो करेगा एंड कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। C1 के अक्रॉस जो चार्ज जाएगा वो आ जाएगा Q1, C2 के अक्रॉस जो चार्ज आएगा वो आएगा Q2 एंड C3 के अक्रॉस जो चार्ज होगा वो जाएगा Q3। पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्जेस डिफरेंट होते हैं, ये Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा Q1, Q2 और Q3 में। V वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट किया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है, तो तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो V आ जाएगा। ये आ गया V वोल्ट। C1, C2 और C3 तीनों के पास ही V वोल्टेज होगा। अगर रिलेशन देखते हैं तो Q इक्वल टू CV, ये रिलेशन आता है हमारा यहाँ से। अगर हम Q1 की वैल्यू फाइंड करते हैं Q1 कितना आ जाएगा हमारा C1V, इसी तरीके से Q2 आ जाएगा हमारा C2V एंड Q3 आ जाएगा C3V आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे Q को देखते हैं तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल आएगा ये। यहाँ पे जो Q आ जाएगा वो Q1 प्लस Q2 प्लस
Q3 के इक्वल आ जाएगा। अगर हम तीनों कैपेसिटर का नेट कैपेसिटेंस देखते हैं, सपोज करते हैं कि इनका नेट कैपेसिटेंस CPA पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, इसको हमने V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है और यहाँ पे Q चार्ज फ्लो किया है। सो जो यहाँ पे Q आएगा, Q कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा CP इंटू में भी ये नेट चार्ज आ जाएगा इस नेट कैपेसिटेंस का। सो Q की जगह पे रख देंगे हम कैपेसिटेंस इन पैरेलल इंटू में भी Q1 की वैल्यू हमने फाइंड की है, ये आ गया हमारा C1V प्लस Q2 की वैल्यू आ गई C2V प्लस C3V आ गया। सो यहाँ से हम V को कॉमन ले लेंगे। सो V जब कॉमन आ जाएगा उस V से ये V कट जाएगा। सो यहाँ पे CP कितना आ गया हमारा, कैपेसिटेंस इन पैरेलल C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपली इसको ऐड करना पड़ेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। इसी तरीके से हम इसमें n कैपेसिटर तक भी इसको ऐड कर सकते हैं।